दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 3 फेज संपन्न हो चुके हैं और अभी लगभग आधा चुनाव ने आधी लोकसभा सीटों पर भी चुनाव संपन्न हो चुका है। नरेंद्र मोदी की बौखलाहट इतनी है कि पहले वो हिंदू मुसलमान करते करते जब थक गए, जब उनको लगा कि ये मुद्दा भी काम नहीं कर रहा है, तो आज उन्होंने तेलंगाना में राहुल गांधी पर डायरेक्ट हिट किया। और वो डायरेक्ट हिट था अंबानी और अडानी को लेकर के। तेलंगाना की जनसभा में नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों से पूछा कि बताइए, शहजादे चुनाव जैसे ही शुरू हुआ है तब से अब अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे। क्या शहजादे ने कोई सौदा किया है? शहजादे बताएं कि अंबानी और अडानी से कितना उन्होंने लिया है। क्या टेम्पो में भर भर करके माल गया है? इस टेम्पो का ड्राइवर कौन है? इसका खलासी करने वाला कौन है? और जब ये वीडियो आया तो उसके बाद राहुल गांधी ने बड़ा करारा हमला किया। नरेंद्र मोदी की एक तरह से कहीं बखिया उधेड़ करके रख दी। बेहद सहज अंदाज में राहुल गांधी ने पूछा, नमस्कार मोदी जी, इतनी जल्दी घबरा गए क्या? आमतौर पर आप अंबानी और अडानी से बंद कमरे में बात करते हैं, लेन देन की बात करते होंगे, लेकिन आज क्या वजह हुई कि आप तो अंबानी और अडानी का नाम लेने लगे? जब राहुल गांधी ने अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को एक्सपोज किया था, पार्लियामेंट के भीतर वो चित्र दिखाया था जिसमें नरेंद्र मोदी आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं अडानी साहब के हवाई जहाज में, जेट में, और उसके बाद पूछा था कि ये करिश्मा कैसे हुआ कि जहां देश के 81 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे हैं और वो अडानी जो 600वें नंबर से भी ऊपर था, वो कैसे दुनिया का दूसरा तीसरे नंबर का अरबपति बन गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसने भी शेयर में घपले का आरोप लगाया अडानी साहब के, और उसके बाद जो शेयर मार्केट है उसमें अडानी ग्रुप की बहुत सारी संपत्ति डूब गई। अंबानी के साथ भी वही रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अंबानी साहब की पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते, नमस्कार करते हैं, मुकेश अंबानी से गलवहियां करते हैं। और एक और उद्योगपति का तो फोटो आया था जिसमें वो बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत अपमानजनक है। उसकी जगह पर, नरेंद्र मोदी की जगह पर राहुल गांधी होते या मल्लिकार्जुन खड़गे होते तो भी शर्मनाक होता। नरेंद्र मोदी पर तो इतने आरोप लगते रहे हैं कि नीरव मोदी से लेकर के मेहुल चोकसी और तमाम उद्योगपति इस देश का पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गए। मोदी जी ने जाने दिया, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दी, वो सब यहां से निकल गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी को शायद ये लगता था कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हम चुनाव जीत लेंगे। पहले ही फेज के बाद उन्होंने जब देश के लोगों का मूड समझा, मिजाज समझा और लगा कि लोग तो हमको नकार रहे हैं, लोग तो राहुल गांधी से कन्विंस हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले 2 साल के भीतर जो अपने आप को एक नए आइकॉन के रूप में तब्दील किया है, अब ये वो राहुल गांधी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की राजनीतिक अगर आप यात्रा को देखेंगे तो राहुल गांधी आम आदमी की राजनीति करते रहे, लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर एलिटिज्म के आरोप लगते रहे। मोदी जी तो बाकायदा कहते हैं कि चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। अरे साहब, ये गुनाह है क्या? और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुए, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चलता है देश के किसानों से मिलने के लिए, महिलाओं से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, और इस देश के खिलाड़ियों से, नौजवानों से, जिनके लिए आपने अग्निवीर जैसी योजना ला करके खड़ी कर दी। किसानों पर आपने लाठियां बरसाई, एमएसपी नहीं दी, जो वादा किया था कि 2022 में हम आमदनी दुगने कर देंगे, वो भी नहीं किया।
वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ व्यक्ति, जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन फिर भी वो एक ड्रेस में रहता है। घुटने में दर्द होने के बावजूद वो इस देश के लोगों को गले से लगाता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, राजस्थान की महिलाओं के साथ चारा काटता है। वो बुंदेलखंड में जाकर के एक महिला को अपने हाथ से चप्पल पहनाता है। और ये जो चाय बेच करके आए थे, स्वघोषित रूप से जो 30 साल भीख मांग करके आए थे, वो क्या कर रहे हैं? दिन में 3-3 ड्रेस और 25 ठो कैमरा लेकर के चलते हैं, 18 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, और न जाने कितने हजार करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं। वो नरेंद्र मोदी, जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा कि ये शहंशाह हैं, मेरा भाई जिसे आप शहजादे कहते हैं, वो तो पैदल चल रहा है, लेकिन जो अपने आप को चाय वाला कहते थे, वो आज हजारों करोड़ के हवाई जहाज में पूरी दुनिया का चक्कर काट करके आ गए। लेकिन इस देश में कोई तरक्की नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं आई, बड़ उल्टा हुआ ये, यहां से लोग निकल करके चले गए। महंगाई का आलम यह है कि जो मोटरसाइकिल 50,000 60,000 रुपए में मिलती थी, वो आज 1 लाख और 1,20,000 रुपए में मिलती है। जो पेट्रोल 60 रुपए 70 रुपए लीटर था, आज वो पहुंच गया है 100 के पार, और मोदी जी को चाहिए 400 पार। क्यों? क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। और संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि आरएसएस की मानसिकता रही है कि उसे ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बर्दाश्त नहीं है, उसे आदिवासियों का सशक्त होना बर्दाश्त नहीं है, उसे शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, उसे तो वनवासी चाहिए, यानी जंगल में रहने वाला चाहिए। उन्हें वो दलित नहीं चाहिए जो चेतना संपन्न हो, उन्हें दलित चाहिए एक ऐसा जो उनकी हुक्म बजाता रहे, जो मंदिरों में अपमानित ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी उफ तक ना करे। एक ऐसा दलित उनको चाहिए, और उसी को राष्ट्रपति भी बनाते हैं, रामनाथ कोविंद जैसे। राहुल गांधी जब खड़े होकर के, राहुल गांधी जब आगे बढ़ करके किसी दलित महिला को चप्पल पहनाते हैं, तो उसका स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो जाता है, और उसे भी लगता है कि लोकतंत्र में ये एक इंसान की, एक नागरिक की ये हैसियत है। और ये राहुल गांधी वो है, उस विरासत को संभाले हुए है कि जिस नेहरू की कॉलर पकड़ करके इसी लखनऊ की जहां मैं बैठा हुआ हूं, एक बुजुर्ग महिला ने यह पूछा था कि आजादी के बाद तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला ये तो बताओ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आपको यह मिला कि आप प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ करके पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला। सरकार का काम है उत्तरदायित्व निभाना, लेकिन यहां तो मोदी जी ने थैंक यू मोदी जी के लिए कह दिया है। अगर वो 1 किलो आपको चना दें तो थैंक यू मोदी जी, वैक्सीन लगाए तो थैंक यू मोदी जी, और उस वैक्सीन कोविशील्ड में अरे आपने बहुत चंदा लिया और कोविशील्ड दे दी देश के लोगों को लगाने के लिए, और वो आज जानलेवा साबित हो रही है। सैकड़ों लोगों का हार्ट अटैक हो चुका है, और खुद कोविशील्ड की कंपनी ये कह रही है इंग्लैंड के न्यायालय में जाकर के भाई उसमें उसके ये सिम्टम्स हैं, ये खतरा है कि खून का थक्का जम सकता है, लोग मर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। काहे के लिए? चंदे के लिए। और आज वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी से कितना लिया है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आपने अकाउंट सीज कर दिए। तो आज तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि हमने जिसको चाहा था कि वो सड़क पर आ जाए, चुनाव ही न लड़ सके, लेकिन वो तो आज चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। देश के लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं। जरा मैं उन 2 मिथकों की बात करना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध ले लीजिए या रामायण का, ये दोनों मिथक क्या कहते हैं? पांडवों के साथ कौन था? पांडवों के साथ पूरी सेना नहीं थी, लेकिन पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, जो देश उस पूरे दौर के लोगों की एक तरह से आस्था थे। तो देश के लोग पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ, और जो सेना है, जो संसाधन है, जो
पूरी आयुध है, जो जो पूरे सिस्टम है, वो था कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ। लेकिन विजयी कौन हुआ? रामायण की कहानी, रामायण का मिथक क्या कहता है? रावण रथी बिरथ रघुबीरा। राम पैदल और रावण सारे संसाधनों से लैस। लेकिन हुआ क्या? रावण सारी शक्तियों से लैस, लेकिन फिर भी विजय कौन होता है? वो राम जिनके साथ सत्य है, जिनके साथ लोग हैं, वो आदिवासी हैं। ये मिथक, मैं सिर्फ मिथक मानता हूं। और ये मिथक ये कहता है, अगर आज की राजनीति के संदर्भ में देखें, कि राहुल गांधी को भले ही कांग्रेस पार्टी को आपने नेस्तनाबूद करने के लिए उसके अकाउंट सीज कर दिए हो, लेकिन लोग ही खड़े हो गए। वो अकाउंट भी आपने सीज कर दिया जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपया चंदा दिया। मैंने भी कुछ छोटा सा चंदा दिया था, क्योंकि ये चाहिए देश के विपक्ष को मजबूत करना, वरना तो ये सरकार बेलगाम हो जाएगी। और ये तो घोषित रूप से डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, नेहरू के उस धर्मनिरपेक्षता के सपने को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। इसीलिए लोग खड़े हो गए, लामबंद हो गए उस एक नए आइकॉन के साथ, सोशल जस्टिस का नया आइकॉन, नया नायक, जन नायक राहुल गांधी के साथ। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सांसें अटकी हुई हैं, पैरों के तले से जमीन खिसक गई है और चुनाव बदल चुका है। तो जो बदलने आए थे संविधान, लोगों ने उनको ही बदल दिया है। इसीलिए घबराहट राहुल गांधी से है, और राहुल गांधी ने कह भी दिया है कि इतनी जल्दी। शुक्रिया।